ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद आपको पूरी बोल न्यूज़ की टीम की तरफ से, बस बहुत हो गया की टीम की तरफ से। ज़ाहिर ईद का मौका था तो हमने सोचा कि कुछ मुख्तलिफ करते हैं, मूड को थोड़ा चेंज करते हैं, एनवायरनमेंट को थोड़ा चेंज करते हैं, थोड़ा माहौल को तब्दील करते हैं। तो हम स्टूडियो से निकले और हमने ज़हमत दी एक हमारे मुल्क के मशहूर और मारूफ सियासतदान को। जब हम बात करते हैं सियासत के और सियासतदानों की तो एक मनफी तासुर जहन में उभरता है और बहुत कम लोग हैं पाकिस्तान की सियासत में जिनकी सियासत में शोहरत बहुत ही पॉजिटिव है। तो एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं और इनसे मुतालिक जब मैं चंद हवाले आपको दूंगा, चंद बातें आपको बताऊंगा तो आप फ़ौरन ही पहचान जाएंगे किसकी मैं बात कर रहा हूँ। सियासत में बहुत लेट इन्होंने एंट्री दी, 2012 में बाकायदा तौर पर सियासत को ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून को ज्वाइन किया, फिर 2017 में गवर्नर सिंध ये बने और 1.5 साल तक तकरीबन ये गवर्नर है और बड़ी ज़बरदस्त खिदमत इन्होंने अंजाम दी। फिर ज़ाहिर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की हुकूमत आई तो गवर्नरशिप इनको छोड़नी पड़ी और इनके एक भाई भी पाकिस्तानी सियासत में मौजूद हैं, इस वक्त वफाकी वज़ीर हैं। ज़ाहिर है आप समझ ही गए होंगे, मोहम्मद ज़ुबैर साहब के घर पर हम मौजूद हैं और सिर्फ मोहम्मद ज़ुबैर साहब नहीं बल्कि इनकी पूरी फैमिली हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। ज़ुबैर साहब के बेटे एहसन ज़ुबैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनकी मिसेज़ यानी हमारी भाभी मौजूद हैं और एहसन साहब की साहबजादी मीरे एहसन ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं और इनकी एहसन ज़ुबैर साहब की मिसेज़ भी हमारे साथ मौजूद हैं। तो ज़रा ज़ुबैर साहब ज़ाहिर क्योंकि बहुत देर से सियासत में आए, सियासत में आने के बाद इनकी ज़िंदगी में क्या तब्दीलियाँ आई, फैमिली को कितना वो फील हुई, कितना ये मसरूफ़ हो गए, क्योंकि हमारे मुल्क में ज़ाहिर है जो एक सियासतदान होता है उसका सुबह उसका दिन शुरू होता है वो रात 12 बजे जब टीवी बंद होता है तो उसके बाद उसके दिन का इख्तिताम होता है और फिर अगले दिन एक वनडे क्रिकेट मैच की तरह उसे सुबह से लग जाना पड़ता है और रोज़ ही उसने सेंचुरी मारनी होती है। तो ज़ुबैर साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए आपने और आपको हमने ज़हमत दी, वक्त आपने निकाला। तो सियासत आपने ज्वाइन की, उसके बाद फैमिली को आप ज़ाहिर टाइम देना और सियासत से पहले प्रोफेशनल लाइफ एक सुकून की ज़िंदगी गुजार रहे थे, सियासत में आने के बाद वो सुकून ख़त्म हुआ या अभी भी वो सुकून बरकरार है? और एक्चुअली वो उस हिसाब से देखेंगे कितना टाइम फैमिली से दूर रहने का, तो वो मेरा ख्याल है जब मैं नौकरी शुरू की थी उस वक्त ज़्यादा दूर रहता था, बिकॉज नेचर ऑफ जॉब ऐसी थी कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे निकलना ऑफिस के लिए और फिर लेट आना, तो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग वो था उस हवाले से। तो ज़ाहिर है वक्त, लेकिन वो कैरियर था, उस पर फोकस करना था, ये बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, इसके चैलेंजेस बिल्कुल डिफरेंट हैं और इसमें जो आपके जो फैमिली तो जाहिर सी बात है इफेक्ट होती है, क्योंकि उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि मेरा ताल्लुक़ PMLN से है और PMLN की जो सरगर्मियाँ उसका महवर जो है वो पंजाब है। तो कराची वाले के लिए PMLN की सियासत करना बहुत सेक्रीफाइस मांगता है, क्योंकि ऑल द टाइम आप लाहौर, इस्लामाबाद वगैरह जाना पड़ता है आपको। कराची में अब थोड़े अरसे से कोई एक्टिविटी शुरू हुई हैं, बट जनरली अभी हेडक्वार्टर हमारा लाहौर में है, इस्लामाबाद कैपिटल है, पार्लियामेंट है, वो सारी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो वो उस हवाले से काफ़ी फैमिली से दूर बिल्कुल ऐसा ही होता है। सही। तो अब चूँकि ज़ुबैर साहब की मिसेज़ भी यहाँ मौजूद हैं, थोड़ा सा ज़रा माजी में ले जाते हैं हम इन दोनों को। कब ये लोग मिले, कैसे मिले, फिर किसने किसको प्रपोज़ किया, तो ज़रा भाभी से ही जानते हैं। तो क्या हुआ था? मुझे तो पता ज़ुबैर साहब 1956 में पैदा हुए, 23 मार्च को यौम पाकिस्तान था, पाकिस्तान उस वक्त सिर्फ 9 साल का हुआ था। उसके कितने अरसे बाद ये आपको मिले? मुझे सबसे ज़्यादा इस बात पे हंसी आ रही है कि जब भी हमसे सवाल करते हैं वो हमारा शादी का और वो प्रपोज़ल का क्या हुआ था उससे पूछते हैं। खैर शादी हम दोनों की पसंद से हुई थी और ज़ुबैर ने प्रपोज़ किया था। अच्छा। और माशाल्लाह आपके सामने बहुत ही अच्छे हस्बैंड हैं, अच्छे फादर हैं और अच्छे पॉलिटिशियन। तो ये मुलाकात कहीं यूनिवर्सिटी वगैरह में पढ़ते हुए साथ हुई या? नहीं, मैंने इतना नहीं पढ़ा जितना इन्होंने पढ़ा है। अच्छा। तो फिर ज़ुबैर साहब ने प्रपोज़ किया, उस प्रपोज़ करने के कितने अरसे बाद शादी हुई? फिर कहीं कोई फैमिलीज़ में तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बड़ी आसानी से सब कुछ हो गया? नहीं, प्रॉब्लम्स तो ज़ाहिर है हुई थी, बट 4 साल बाद शादी हो गई थी। और ये किस दौर की आप बता रही हैं? 70s में? लेट 70s में। तो उस वक्त ये ऐसा होता था कि प्रपोज़ किया जाता था? आजकल तो बहुत कॉमन है, लेकिन अगर 70s के दौर को आप याद करें तो उस वक्त थोड़ा मॉडर्न ज़माना शुरू हो गया था, लेकिन उस वक्त फैमिली वैल्यूज़ वही पुरानी थी, तो फैमिलीज़ के लिए एक्सेप्ट करना ऐसा नहीं था जैसे अब है। अब तो सिर्फ मेरा ख्याल है बताना पड़ता है ना कि हमने फ़लाने से शादी करनी है, ठीक। काफ़ी मुश्किल होती थी, वो सारे रिक्वायरमेंट्स फुलफ़िल होती थी, लड़का क्या करता है, क्या पोटेंशियल है, पढ़ा लिखा क्या है, फैमिली क्या है, एंड सो ऑन। तो और रिस्पेक्ट भी पेरेंट्स की होती थी, यू हैड टू ऑब्वियसली। भाभी के घर वाले तो इसलिए मान गए कि एक फ़ौजी अफसर का बेटा है तो भाई मना करने की गुंजाइश नहीं है। वो एक मेरा ख्याल है एलिमेंट था, बहुत वो फैक्टर था। लेकिन इनके वालिद साहब भी पुलिस में थे। अच्छा। हाँ, तो कोई ऐसा तो 2 फोर्सेस का मिलाप था दरअसल।
दो फोर्सेस का मिलाप था। सही। तो अब एहसन, आपके फादर ज़ाहिर है एक सियासत से पहले वाला फेज़, एक सियासत के बाद वाला फेज़, उसमें कहीं कोई चेंज आपने इनके अंदर देखा कि ज़ाहिर है बहुत लेट इन्होंने पॉलिटिक्स को ज्वाइन किया, तो उससे पहले इनका और आप लोगों का इंटरेक्शन ज़्यादा मतलब बेहतर मुनासिब आपको लगता था? कोई इनके मूड में, मिजाज में कोई तब्दीली सियासत ज्वाइन करने के बाद तो नहीं आई? बहुत ज़्यादा आई थी और काफ़ी हमसे एक दूरी, मुझे नहीं पता कि मेरे जब से मैं पैदा हुआ हूँ तो उस टाइम पे तो मुझे याद है कि शाम को 5:30 या 6 बजे मैक्सिमम पापा घर आते थे और उसके बाद घर ही होते थे, और ना वो जो आज का जो आपने जैसे बताया कि 12 बजे तक सियासतदान की लाइफ जब तक टीवी शोज़ ख़त्म नहीं होते, क्योंकि 7 से 12 बजे तक तो हम देख रहे होते हैं इनको, अक्सर हमारे साथ भी होती है। बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद फिर एक चीज़ शायद मेरे ख्याल में आपसे हिडन है कि वो 12 से 2 के दरमियान वो व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे सियासत इन लोगों की चलती है। आप तो इलेक्शन के रिजल्ट भी व्हाट्सएप पे ही आते हैं, इसलिए तो उसमें भी वो बिजी होते हैं, तो जजेस को ही व्हाट्सएप किए जाते हैं। तो मुझे फिर जब दूरी महसूस होने लगी तो फिर आई जॉइंड पॉलिटिक्स माई सेल्फ, ताकि मेरा काबू ज़्यादा फिर अपने फादर के ऊपर। इन्होंने भी पॉलिटिक्स ज्वाइन कर ली है? अच्छा, और PMLN ही? अच्छा, तो कराची में ही कोई? जी, कराची के अंदर ही। मैं अभी एट द मोमेंट PMLN के अंदर यूथ विंग सिंध को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, और आपको इंशाल्लाह कराची के अंदर मुख्तलिफ जगहों पे PMLN, या आपने माजी में अभी देखा होगा इलेक्शन हुए थे तो उसके अंदर भी हमारा काफ़ी एक रोल रहा था। अच्छा, तो कराची में वैसे PMLN की इतनी फॉलोअरशिप, इतनी आज तक वो इतनी पॉपुलर क्यों नहीं हो सकी? वैसे आप, क्योंकि आपने PMLN को ज्वाइन किया ज़ुबैर साहब की वजह से किया होगा, लेकिन कोई अपनी भी सोचती है, चूँकि ज़ुबैर साहब इसमें थे तो आपने कहा चलो यही ज्वाइन कर लेते हैं। जैसे आप शायद पहले समझते होंगे कि वो काफ़ी अक्सर जो हमारी नौजवान लोग थे और यूथ थी उन्होंने इमरान खान की तरफ तवज्जो दी थी। मैंने ज़रूर अपने फादर की वजह से मुझे इंटरेस्ट PMLN के अंदर था, बट जब मैं देखता रहा PTI की परफॉर्मेंस को जज करता रहा, और आज के दिन तक भी मैं ऐसा फ़ैसला ले सकता था कि शायद मैं किसी और पार्टी को चूज़ करना चाहता था, बट लिविंग इन सिंध में एक डिज़ास्टर पिछले 13 साल से देखता आ रहा था। PTI के अंदर फेडरल गवर्नमेंट आई, उन्होंने एक डिज़ास्टर हमें दिखाया, तो उसके बाद फिर ऑब्वियसली चॉइस थी बची नहीं, और PMLN ही पाकिस्तान की तरक्की के लिए हमेशा काम किया, देखा, नौजवानों के ऊपर काफ़ी तवज्जो दी पंजाब के अंदर, तो इस वजह से हमें ये चांस मिला। और जो आपने बात की कि कराची के अंदर PMLN मशहूर नहीं है, 680 वोटों से रह जाने वाली जमात कराची के अंदर अगर इलेक्शन लड़ रही है, और वो भी 2-2 सरकारों के सामने, तो मेरा ख्याल में ये आपका थोड़ा सा बायस्ड कमेंट होगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।